स्टूडेंट, आज मैं हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 08 का कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग इस टेस्ट को दीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। आपको ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप लोग आंसर दीजिए। 4 विकल्प है, आप लोग सोच करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों ने किया था। और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। और 1336 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किस वंश के थे? ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक थे। इनके बारे में बताना है कि ये किस वंश से संबंधित थे। तो आप लोग चारों विकल्प में देख लीजिए। संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, ये सभी के सभी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तुलु वंश। विकल्प सी, तुलु वंश के ये कि राजा थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? सर्वाधिक समय तक पूछा गया है। और संगम वंश, सुलु वंश और तुलु वंश, अराविडु वंश, यानी दूसरे क्वेश्चन के सारे विकल्प है और सभी वंशों ने कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा तक शासन करने वाला वंश था संगम वंश था। ये कब से कब किया था? 1336 से 1485 ईस्वी तक किया था। 1485 ईस्वी तक ये वंश शासन किया था। तो इस तरह से कि ये विकल्प ए सही है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। और आप लोग को इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। 1-2 दिन पर मिलेगी या रेगुलर मिलेगी। कभी कभी बिजी हो जाने के कारण समय से कि 1 आध दिन लेट हो सकता है। तो आप लोग वीडियो में देखिए और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जो कभी न कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। और आप इसे अपना प्रैक्टिस कीजिए कि आप 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। और वीडियो को कि लाइक करते रहिए और इसे कि शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है। तो इन 4 विकल्प में से आप बता सकते हैं कि कौन सा कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। विकल्प सी गुलबर्गा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। और तंजावुर कि चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी तंजावुर थी। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न को आप लोग देखिए विकल्प कौन सा सही है, आप उत्तर दीजिए कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये कब किए थे? 1346-47 में किए थे। अगला प्रश्न है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट पूछा है। ये समाधि स्थल ये कि भारत के कि 3 प्रधानमंत्री और चौथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विकल्प में दिया गया है। इन विकल्पों से आप कि बताइए कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है। तो विजय घाट समाधि स्थल है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। इंदिरा गांधी की कि कहाँ पर है? इंदिरा गांधी का कि शक्ति स्थल है
राजीव गांधी का कहाँ है? वीरभूमि है। और महात्मा गांधी का कहाँ है? राजघाट है। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी आप लोग जो है कि कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन और कमेंट करके बताइए कि आपका 30 क्वेश्चन में कितना सॉल्व कर ले रहे हैं। और लास्ट में वीडियो के क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप अपना जो है कि मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ये 4 विकल्प है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था? 1829 में राजा राम मोहन राय जो है कि के नेतृत्व में जो है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा को जो है कि रोकने के लिए कानून बनवाने में जो है कि सहयोग किए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने रोलेक्ट अधिनियम पारित कराया और साथ ही पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये दोनों बताना है, रोलेक्ट एक्ट भी बताना है और प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। विकल्प सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में है। सन 1872 में किस वायसराय के शासनकाल में भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? किसके काल में? 1872 का समय दिया गया है। तो ये लॉर्ड मेयो, विकल्प सी, लॉर्ड मेयो में। लेकिन दशकीय जनगणना का प्रारंभ कब किया गया था? 1881 में। और 1881 में गवर्नर वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का जो है कि समय में ही जो है कि ये पहली जनगणना हुई थी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? इस प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प बी, लॉर्ड हार्डिंग। ये 1911 में जो है कि प्रस्ताव हुआ था और 1912 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। 1911 में जो है कि यहाँ पर जो है कि प्रस्तावित किया गया था और 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली आ गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद भारत के जो है कि गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया था? वायसराय का जो है कि नाम दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना डैश डैश थी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देखिए, बताइए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। विकल्प सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ होती है? मुंबई में होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? मुंबई में होती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? जो है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक अंग्रेज अधिकारी के जो है कि नेतृत्व में A.O. ह्यूम के जो है कि इसमें योगदान रहा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में कैसर-ए-हिंद के साथ ताज पहनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है।
तो ये लॉर्ड लीटन के समय में, विकल्प बी लॉर्ड लीटन के समय में 1877 में ये जो है कि कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी? किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था। किस वायसराय ने व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस ले लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर आप देख के बताइए, कौन सा सही है? विकल्प 4 दिए हैं। विकल्प डी सही है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का भारत में कब से कब तक जो है कि वायसराय रहा? 1848 से 1856 तक। और इसके जाने के बाद 1857 की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, ये तो रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यालय में की गई? तो जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प जो है कि कौन सा सही है? विकल्प बी लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न को बताना है, कौन था? यह काफ़ी चर्चित प्रश्न है और सब लोग जानते भी होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल कब से कब था? 1856 से कब तक? 62 तक। 1862 तक था इसका कार्यकाल। अगला प्रश्न है इल्बर्ट विधेयक विवाद निम्न में से किस वायसराय से संबंधित था? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इल्बर्ट विधेयक के बारे में बताना है। ये विवाद हुआ था, कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84 तक इसका कार्यकाल था। और इसी के समय में इल्बर्ट विधेयक जो है कि विवाद उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न को सभी लोग गेस भी कर लेंगे तो भी इसका उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है विराटनगर। और विराटनगर कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा कुरु साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? कुरु साम्राज्य, ये कुरुक्षेत्र भी जानते होंगे आप लोग, तो उसी से संबंधित है कुरु महाजनपद। और कुरु जो है कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, किस राज्य से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हरियाणा। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर का आक्रमण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिकंदर का आक्रमण, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी? महिष्मती बताना है कि मगध, कुरु, अवंती, गंधार, किसकी राजधानी थी महिष्मती? आप लोग गेस कर लिए होंगे। सही उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अवंती। वीडियो को लाइक करते चलिए। आप लोग वीडियो भी देखिए और लाइक भी करते जाइए। उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किस शहर की स्थापना की थी? ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। आप इसका उत्तर बताइए। यह भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गंगा और सोन नदी की बात है कि गंगा कहाँ कहाँ है और सोन, गंगा के साथ सोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी पर उदाइन ने जो है कि स्थापना किया था। अगला प्रश्न है असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वैष्णव संत कौन थे असम में? आप लोग गेस कीजिए, आंसर दीजिए। विकल्प ए शंकरदेव। अगला प्रश्न है भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी?
ये भी प्रश्न काफ़ी मशहूर है। और इस प्रश्न में आप लोगों के एक प्रश्न और पूछेंगे, इसमें आप लोग इसको कमेंट में उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, किस राज्य में है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है कि बताएंगे कमेंट करके कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, किस राज्य में है। अगला है कदरिया सिलसिले के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अब्दुल कादिर गिलानी, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार किस सूफी संत के सम्मान में बनाया गया था। किस सूफी संत के यादगार में बनाया गया था, आप लोग उत्तर दीजिए। विकल्प बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे। भक्ति आंदोलन के, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संत पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे। चारों विकल्प देखिए, ये भी प्रश्न आसान है। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह कहाँ हुआ था। इस प्रश्न को उत्तर बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है कि स्वयं बताइए, और नहीं पता होगा तो उत्तर में आप लोग इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। और इस वीडियो का आंसर की भी साथ में दिया गया है, आप लोग इसे अपना क्वेश्चन का आंसर मिलान कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कितना क्वेश्चन सही हुआ है। वीडियो आप लोग जो है कि शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।